क्या अचानक सिर घूमने लगता है? क्या आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है? क्या सारी धरती घूमती नजर आती है? तो हो जाइए अलर्ट और जानिए ये चक्कर किसी बड़ी बीमारी की चेतावनी तो नहीं। चक्कर आना यानी सारी चीजें गोल गोल घूमना। आखिर क्या है चक्कर का चक्रव्यूह? डॉक्टर साहब, चक्कर सिर्फ एक लक्षण है, बीमारी नहीं है। तो चक्कर आखिर चीज क्या है, इस बारे में हमें बताइए। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है और मुझे भी चक्कर में आपने ले लिया है इस चक्कर के चक्कर में। एनीवे, कहने का मतलब मेरा ये है कि चक्कर आना, उसको आम भाषा में आप कहते हैं कि भाई सिर चकराना। कई बारी खड़े खड़े आपका सिर चकराता है, कई बारी बैठे बैठे सिर चकराता है, कई बारी लेटने पर सिर चकराता है। कभी कभार आपने सुना होगा कि लोग इतना ज्यादा चक्कर आता है उनको कि वो जब लेटे रहते हैं तो उनको लगता है पूरी दुनिया घूम रही है तेजी से। तो कई स्टेजेस हैं इसकी। एक पर्टिकुलर रोग भी है जिसको वर्टिगो बोलते हैं, और ये एक लक्षण भी हो सकता है। किसी दूसरे रोग के कारण भी ये सिर में चक्कर आना एक लक्षण भी उसका हो सकता है। तो बेसिकली जब भी आपके सिर में किसी प्रकार की आपको ये फीलिंग महसूस होती है कि आपके सिर घूम रहा है आपका, तो उसको हम कहते हैं चक्कर आना। तो डॉक्टर साहब, ये चक्कर और वर्टिगो क्या एक ही चीज है? वर्टिगो एक अपने आप में एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं कि वो एक अपने आप में रोग है जिसमें चक्कर आना एक लक्षण है। और भी लक्षण होते हैं उसके। और चक्कर वैसे भी आ सकता है किसी को। चक्कर, आप धूप में थोड़ी देर खड़े रहें, ब्लड प्रेशर लो आ जाए, उससे चक्कर आ सकता है। कभी कभार आप जो है काफी देर बैठे हुए हैं, बैठे बैठे एकदम से खड़े हो जाएं आप, उससे भी चक्कर आ जाता है। कभी कभार आपको किसी डेफिशिएंसी की वजह से, कमजोरी की वजह से चक्कर आ जाता है। तो वो चक्कर एक अलग है, लेकिन वर्टिगो अपने आप में एक रोग है जिस रोग में एक लक्षण चक्कर आना भी उसमें है, और भी लक्षण उसके साथ उसमें होते हैं। डॉक्टर साहब, जब चक्कर की बात आती है तो लोगों को लगता है कि दिमाग में कोई प्रॉब्लम होगी या फिर कमजोरी की वजह से चक्कर आते हैं। तो चक्कर आखिर आते क्यों हैं? और अगर ईएनटी से जोड़कर देखा जाए तो क्या कनेक्शन है वर्टिगो का इससे? देखिए, डेफिनेटली केवल कमजोरी से ही चक्कर नहीं आते। कमजोरी एक कारण उसका होता है। अगर शारीरिक वीकनेस आपको हो, उसके कारण चक्कर आ सकते हैं आपको। नहीं तो मानसिक कमजोरी, मेंटल वीकनेस अगर है, उससे भी चक्कर आपको आ सकते हैं। कभी कभार सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, उसके कारण भी आपको चक्कर आ सकते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जो लोग बहुत ज्यादा जो है गर्म चीजों का सेवन करते हैं, खासतौर से जो एक तरह से चाय, कॉफी, स्मोकिंग, अल्कोहल, इनका सेवन करते हैं, उनको भी चक्कर आ सकते हैं। ब्लड प्रेशर अगर आपका ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसके कारण भी चक्कर आ सकते हैं। या बहुत लोग जो टीवी वगैरह देखते हैं, बहुत लंबे समय तक कंप्यूटर पर जो काम करते हैं, उसको भी चक्कर आ सकते हैं। और जहां तक आपने ईएनटी की बात की, तो कान के अंदर एक तरल पदार्थ होता है हमारा, और उस लिक्विड में अगर कुछ इम्बेलेंस आता है तो उसके कारण भी बहुत सारे लोगों को चक्कर आ सकते हैं। तो डेफिनेटली ईएनटी के साथ जुड़ा हुआ है। कभी कभार बहुत ज्यादा जुकाम या नाक बंद हो, आपका गला खराब हो, इस एरिया में कोई भी विकृति होगी, ईएनटी वाले एरिया में अगर कोई विकार होगा, उसके कारण भी चक्कर आ सकता है। और किसी अन्य बीमारी के कारण भी हो सकता है, जरूरी नहीं यही बीमारी हो। कभी कभार कुछ और ब्रेन में ट्यूमर आपके है, उसके कारण भी चक्कर आ सकता है। आपको डायबिटीज बहुत पुरानी है, डायबिटीज में भी कई लोगों को चक्कर आता है। हार्ट की प्रॉब्लम है, पूरा ब्लड का सर्कुलेशन पूरा पहुंच नहीं रहा है, या ऑक्सीजन की कमी हो गई है, कभी कभार आपको पूरा ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं जा रहा है, उसके कारण भी चक्कर आ सकते हैं। तो मैंने विस्तार से आपको समझाया क्योंकि मैं आपको इस रोग से पूरा अवगत कराना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि अगर किसी भी तरह से आपको चक्कर आए, उसका उपचार आप आयुर्वेद के माध्यम से करें। आजकल होता क्या है, लोग जाते हैं, गोली खाई, बहुत सारी गोलियां आती हैं इस तरह की, उसको खाते रहते हैं, फिर उससे रोग ठीक नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए रोग आपका जो है दब जाता है। हम बार बार आपको एक ही सलाह देते हैं और एक ही आपसे जो है बार बार निवेदन करते हैं कि अपने रोगों को जड़ से नष्ट करना है। नष्ट करने के लिए केवल आयुर्वेद में ही आपको उपचार मिलेगा, और आयुर्वेद में भी पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की हम बात करते हैं आपसे। ऐसा नहीं कि कहीं से कोई भी गोली या कोई विज्ञापन या कुछ आपने कहीं इश्तेहार देखा और उसमें से गोली उठाई और वो खा ली, चाहे वो उसके नीचे लिखा हो आयुर्वेदिक। ये आयुर्वेदिक शब्द बहुत पॉपुलर हो गया आजकल, सब लोग आयुर्वेदिक ही हो गए हैं अभी। लेकिन असली आयुर्वेद क्या है, वो कस्टमाइज्ड है, पर्सनलाइज्ड है। हर व्यक्ति के लिए यूनिक जो प्रिस्क्रिप्शन बनाया जाता है वो आयुर्वेद है, और वही आयुर्वेद को जीवा में हम प्रैक्टिस करते हैं, और वही आयुर्वेद को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम की वजह से भी चक्कर आते हैं, तो ये जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, ऑर्थोपेडिक यानी कि हमारी हड्डियों में कोई प्रॉब्लम हो, खास तौर से जो हमारी स्पाइन है,
और गर्दन में आपने सुना होगा आमतौर पर जो है जो वर्टेब्रा है उनमें कोई गैप आ जाए तो वहां से क्या होता है कि वहां से नसें निकल रही होती हैं और नसें हमारे हाथों में भी जाती हैं, बॉडी के पूरी जगह जाके हमारी नर्व्स जो है वो सप्लाई करती हैं। तो कुछ नर्व्स जो हमारे सिर के अंदर जा रही हैं वो अगर नस किसी तरह से प्रभावित होती है, वहाँ कोई प्रेशर उनके ऊपर ज्यादा बढ़ता है, कोई उनमें सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है तो उसके कारण भी चक्कर आते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा सर्वाइकल जो स्पाइन का जो सर्वाइकल एरिया है उसमें किसी प्रकार की विकृति हो या कंधों की जो बोन्स हैं हमारी, कई बार इनकी वजह से भी कोई अगर विकृति हो तो हमारा सिर में चक्कर उसके साथ आ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम एक कनेक्शन ऑर्थोपेडिक और इसका बना सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, कोई व्यक्ति अगर धूप में खड़ा हो या फिर बहुत सारे भीड़ भड़ाके वाली जगह में खड़ा हो, वहाँ उन्हें चक्कर आता है, तो ऐसे में कैसे पहचान सकते हैं कि इस चक्कर के पीछे कोई सिवियर परेशानी है, मतलब कोई सिवियर परेशानी है? नहीं, धूप में खड़े होने से चक्कर जो आता है, कई बार लोग गिर भी जाते हैं। चक्कर जो धूप में खड़े होने से आता है तो वो जरूरी नहीं है कि वो केवल धूप की वजह से। आपने अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि आम तौर पर जो और लोग खड़े हुए हैं उनको भी तो चक्कर नहीं आ रहा है। किसी एक व्यक्ति को चक्कर जो आता है तो दिस इंडिकेट्स कि समथिंग इज रॉन्ग। लो ब्लड प्रेशर उस व्यक्ति को हो सकता है, या उसकी ब्लड शुगर लेवल उसकी लो हो गई है, या ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी उसको हो गई है, या कई बारी मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोगों को पुरानी कोई रोग हो, पुरानी खांसी अगर किसी को है, डायबिटीज किसी को है, तो ये अगर ऐसी जगह पर कोई आप गिर जाते हैं कभी या चक्कर आ जाते हैं आपको, तो यू मस्ट गो फॉर ए चेकअप। एक पूरा चेकअप कराना चाहिए और उस रोग की जड़ तक जाना चाहिए। तो उसको ऐसे लाइटली नहीं लेना चाहिए कि भाई धूप में खड़े हुए हैं। शायद कई बार होता है, आमतौर पर घर वाले या सब लोग ये सोचते हैं कि धूप में खड़ा हुआ था, चक्कर आ गए हैं, तो शायद धूप की वजह से आ गए। हाँ, धूप की वजह से भी आ सकते हैं, मैंने बोला आपको, लेकिन कुछ और भी कारण हो सकता है। उस कारण को जानने के लिए आपके पास है हमारा सेहत का नंबर। उस नंबर पे हमेशा आप कॉल करके किसी भी रोग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि चक्कर आते हैं तो वो गिर जाते हैं जी। तो चक्कर आने से उतना नुकसान नहीं होता जितना गिरने से होता है। तो आपके पास भी कई ऐसे पेशेंट आते होंगे, तो गिरने की वजह से क्या क्या घातक परिणाम सामने आते हैं? गिरने से तो बहुत कुछ हो सकता है, मृत्यु तक हो जाती है। कई बार अगर आप बहुत जोर से चक्कर आके आदमी गिरा और सिर में चोट लगी उसको, तो डेफिनेटली ब्रेन का कोई डैमेज हुआ तो मौत भी हो जाती है हेड इंजरी से। ऑफ कोर्स गिरने से जो और उनको नुकसान होते हैं, खास तौर से तो उसमें बॉडी के जो हमारे पार्ट्स हैं उसी में कोई चोट लगना, या जो है कोई फ्रैक्चर टाइप की कोई चीज, हड्डी भी कोई टूट सकती है। तो इस तरह के नुकसान उनको आमतौर पर होते हैं। और अगर वो कहीं भीड़ भड़ाके के इलाके में चक्कर उसको आ जाता है, कई लोग स्कूटर पर ड्राइव कर रहे हैं या साइकिल पर जा रहे हैं, वहां ऐसी जगह चक्कर आ जाए और वो कहीं ऐसी बिजी रोड पर हैं, तो दिस कैन ऑल्सो कॉज एक्सीडेंट्स। तो इस तरह की चीजें देखने में आती हैं। कभी कभार हमने देखा है जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो इस तरह के उनके साथ चीजें हो जाती हैं और कई बार बहुत खतरनाक कंडीशन भी उनकी हो जाती है। तो इसलिए चक्कर को लाइटली मत लीजिए, और कोई भी आपको अगर ऐसी समस्या है तो उसको प्रॉपरली उसका इलाज करना चाहिए। आपको जानकर ये खुशी होगी कि चक्कर का ये जो रोग है इसका आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है। अगर आपका अभी तक रोग ठीक नहीं हुआ है और बहुत दिन से आप दुखी हैं, तो अभी बस आपका समय आ गया है, आपका रोग ठीक होने का टाइम आ गया है। और उसके लिए आपको एक प्रॉपर कंसल्टेशन चाहिए, और प्रॉपर कंसल्टेशन आप फोन के माध्यम से कर सकते हैं, या जीवा की क्लिनिक्स पर जा सकते हैं, या ईमेल के माध्यम से भी, आप फेसबुक के माध्यम से। बहुत सारे हमने रास्ते आपके लिए, चैनल्स आपके लिए बहुत सारी खोली हुई हैं, लेकिन आपको एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए, क्या आयुर्वेद में वर्टिगो का इलाज है? और जिन लोगों को बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं उन्हें चक्कर के चक्रव्यूह से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको चक्कर आते हैं तो आपको उसके कॉज का पता लगाना चाहिए जरूर, और कॉज को ठीक करना ही आयुर्वेद का मूल चिकित्सा का सिद्धांत है। हाँ, लेकिन कुछ चीजें हम आपको छोटी छोटी बताया करते हैं जो आप घर पे शुरू कर सकते हैं, जिनको हम अपनी होम रेमेडीज बोलते हैं, नुस्खे जो उनको बोलते हैं। तो चक्कर के लिए भी आपको नुस्खे बताएंगे बहुत बढ़िया। 7-8 बादाम रात को भिगोइए, सुबह उसको घोट करके और दूध में मिला करके उसको पिए। उससे आपको कई तरह के फायदे होते हैं। ब्रेन का भी नरिशमेंट होता है, चक्कर में भी फर्क पड़ेगा। या फिर जो है 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच आंवला मोटा मोटा कोटा हुआ, इनको रात को भिगो दीजिए 1 गिलास पानी में। सुबह उसको थोड़ा अच्छी तरह से मथ के और उसको छान लीजिए, और उसमें थोड़ी मिश्री मिला करके पीने से आपको काफी लाभ मिलेगा। और
सिर में तिल के तेल की मालिश करना बहुत फायदा करता है। सिर में तिल के तेल की मालिश करने से, क्योंकि अगर किसी प्रकार की कोई वीकनेस है वहां पर, तो मालिश से नरिशमेंट होती है। या फिर नाक में तेल डालना या कान में तेल डालना, इनसे भी चक्करों में कंट्रोल होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि गर्दन का जो हिस्सा है, कंधों का जो हिस्सा है, इसमें जेंटल मसाज रेगुलर करनी चाहिए। थोड़ी सिकाई, गर्म पानी में तौलिया डाल के निचोड़ करके सिकाई करनी चाहिए। इन चीजों से आपको काफी रिलीफ मिलेगा। बट एज आई ऑलवेज से, चिकित्सा जो है वो डॉक्टर के परामर्श से और पर्सनलाइज्ड चिकित्सा आपको लेनी है, ये जरूर ध्यान रखना है। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि चक्कर आने पर क्या परहेज करने चाहिए, क्या सावधानियां बरतें, यानी चक्कर आए तो क्या करें क्या ना करें। देखिए, सावधानी सबसे बड़ी इसमें यही है कि अगर आप चक्कर से पीड़ित हैं तो सबसे पहले कोई भी चाय, कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग, किसी प्रकार का जो नशा, कैफीन, निकोटीन जिसको हम बोलते हैं, उसका सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट प्रभाव हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। और खास तौर से आपने देखा होगा, जब लोग थोड़ी अल्कोहल पीते हैं तो ऐसे ही चकराने लगते हैं वो, यानी कि अल्कोहल सेवन करने से चक्कर आता है। या कुछ और ड्रग्स लेते हैं, इवन स्मोकिंग जब लोग करते हैं, शुरू में जब आप लोग कभी स्मोकिंग शुरू करेंगे, निकोटीन का सेवन ज्यादा करेंगे, उससे भी चक्कर आता है। तो इन चीजों को बंद करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अपने चक्कर आने का जो रूट कॉज है उसका पता लगा करके उसका प्रॉपर उपचार आपको करना चाहिए। एक कॉलर यहाँ हमारे साथ जुड़ गई हैं, पल्लवी है दिल्ली से। पल्लवी, बताएं क्या पूछना चाहती हैं आप। हेलो जी नमस्कार। नमस्ते सर। जी सर, मेरी एक प्रॉब्लम है। मेरी मदर हैं, उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल ना 350 से 350 तक है। अच्छा, हाँ जी। तो देखिए, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज पैदा करेगा, हार्ट में जाएगा, कहीं और किसी पतली सी नाली में जाएगा। हमारी खून की जो छोटी छोटी धमनियां हैं उनमें जाकर के कहीं ब्लॉकेज पैदा करेगा, स्ट्रोक उससे हो सकता है। कई चीजें होती हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह से। और सबसे बड़ी चीज है कि आपके शरीर में ब्लॉकेज कहीं भी होगा तो नॉर्मल जो हमारे बॉडी में जो फ्लूइड्स चल रहे होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन भी रुक जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक तो नियमित रूप से भोजन पर जो है ध्यान तो रखना ही है, लेकिन नियमित रूप से एक्सरसाइज भी उनको करनी चाहिए। उससे काफी फर्क पड़ता है। मैंने देखा है बहुत लोगों को एक्सरसाइज करने से कोलेस्ट्रॉल उनका कंट्रोल हो जाता है। सुबह जो है एक लहसुन की एक जो क्लोव, एक कली लहसुन सुबह अगर खाली खाएं, खाली पेट उसको छोटा छोटा काट के ऐसे निगल जाएं, तो दैट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। या अखरोट खाने से भी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है। बट जैसा हम बार बार कहते हैं, आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवाइयां भी मिलती हैं और उन दवाइयों को लेने के लिए आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक ही गोली सबके लिए काम करेगी। आयुर्वेद इस तरह से काम नहीं करता, वो एलोपैथी का स्टाइल है। हमारे यहाँ कोलेस्ट्रॉल के अगर 5 पेशेंट हैं तो जरूरी नहीं 5 को एक ही गोली दी जाएगी। आप 20 के हो या 40 के, किसी भी उम्र में घटा सकते हैं अपना वजन। ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब से जानेंगे कि वजन को कम करने के अचूक नुस्खे क्या हैं। साथ ही हेल्थ से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल करके अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों को सुलझाएंगे। इसीलिए आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप।